चरणों में तिहारे उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। माधु जिसकी ओर निहारे, माधु जिसकी ओर निहारे उसे गुणी जनों में स्थान मिले, उसे गुणी जनों में स्थान मिले। कंठ समर्पित गान समर्पित हृदय समर्पित प्राण समर्पित अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, अर्पित श्रद्धा भाव हमारे। हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले, हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले। शब्द कहाए ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, स्वर साधक जब स्वर में पुकारे उसे सहज स्वयं भगवान मिले, उसे सहज स्वयं भगवान मिले। वर दे वीणा वादिनी, वर दे पामगर रे गम समा सारे गम पा म पद परनी धनि सा रे धनि प ग म रे धनि प म प धनि सा। वर दे वीणा वादिनी, वर दे स्वर श्रुति देकर शाश्वत कर दे। तेरी वीणा जब झनकारे, तेरी वीणा जब झनकारे तब साधक को नव प्राण मिले, तब साधक को नव प्राण मिले। माधु जिसकी ओर निहारे, माधु जिसकी ओर निहारे उसे गुणी जनों में स्थान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। तब साधक को नव प्राण मिले, उसे सहज स्वयं भगवान मिले। Thanks for patiently listening. हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरे आया मेरे नाम, सूरज की गर्मी
उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरवर की छाया। शीतल बनिया चंदन की जैसी राघव कृपा मुझ तेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में हारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, फूलों में हारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आए मेरे राम। थैंक यू। अब डॉक्टर साहब आपके लिए छोटा सा एक काम है, पता नहीं आपने कब इनसे कहा होगा, आपको इनको ये रोज देना है और कहना है आई लव यू, और ये कहेंगे आई लव यू टू। यस जोर से बोलो। बोल दिया ना आई लव यू आई लव यू टू। ये आपको आज ही नहीं कहना, रोज कहना है। रोज कहते हैं इसे नीचे कर रुक जा थोड़ा सा भाई, वो ऊपर हो जाएगा। मीरजा जी मथुरा से आई हैं और इनके लिए तो मथुरा के नाम से हमें एक ही गाना याद आया। हस्बैंड वाइफ आए हैं और ऐसे हैं दूसरे डॉक्टर के मित्तल एंड चारू मित्तल। प्लीज कम ऑन स्टेज। I love you, Charu, my sweetie man.
I love you too. दोनों जरा वो स्पोर्ट्स चैनल लगा दो, वर्ल्ड कप आज है। मैं तो नहीं लगा रही। मैं देख लूंगा, क्या देखोगे? जो तुम लगाओगे वो देख लूंगा। सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। बेइंतहा, जितना शाहजहां अपनी मुमताज से नहीं करता था उससे भी ज्यादा। अगर मैं मर गई तो क्या तुम मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे? मैंने तो प्लॉट अभी से ले रखा है, तुम ही देर कर लो। I want space. मेरे को बिल्कुल अपना स्पेस नहीं You can go to space instead of Sunita Wilson. You should have gone there. और मैं एलन मस्क से भी रिक्वेस्ट करता कि कोई रेस्क्यू ना भेजी जाए। Have space, space, space. I love you, but love you. हमारे बैच में 2 डैडी थे, एक छोटे वाले, एक बड़े वाले। छोटे डैडी कूल 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 लगाओ। आप बताएं कोई बड़ा डैडी कौन था? मदन पाल, डैडी डैडी सिंह, केपी सिंह बोलो। बेटे तू गोली में काली में ये में वो में के साथ फिल्म करता है। मुर्गी वालों अपनी मुर्गी संभालो, मुर्गा मेरा जवान हो गया, काकी बना बेटा पट्टा पहलवान हो गया, तेरी शादी करवानी पड़ेगी बेटा। डैडी मैं भी शादी नहीं करने वाला। ओ डैडी कूल कूल मेरा बेटा फूल फूल फूल, डैडी कूल कूल कूल। मेरा बेटा फूल फूल फूल। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद लाला, मीरा पुकारे जब गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे जब गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में कृष्ण भरा प्याला, ढल गया अमृत में कृष्ण भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे पूरा के पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद ये बहुत ही अच्छा शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जब कभी इन्होंने प्रपोज किया होगा तो इन्होंने कैसे किया होगा। आइए डॉक्टर सवाजीत सामने आइए यहाँ। कब से बुला रही है बम्बई से मित्रों नमस्कार। डॉक्टर संध्या ने अभी कहा कि किस तरह से प्रपोज किया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरह से ग्रामीण परिवेश से आया हुआ हूँ कि जहाँ पर कभी इसकी कोई परिणा परिपाटी थी, ना हमको कोई ज्ञान था।
इस तरह से ही शादी हो गई मित्रों, अगर आपको मौका मिला होता तो कैसे करते आप? मित्रों, खैर खून खांसी खुशी बैर मीत मन पान रहमन दावे ना दबे जानत सकल जहां। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक दूसरे को देख करके इतने प्रसन्नचित हो गए हैं। लोगों के चेहरे पर जो प्रसन्नता दिख रही है ये छुपाई नहीं छुप सकती। समय लाभ समलाभ नहीं समय चूक सी चूक चतुरन चित रहमन लगी चूक गई चूक सी हो। मतलब जो हमारे मित्र आज इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाए, इस समय को चूक गए हैं, उनको अब इस जन्म में नहीं मिल सकता ये अवसर। मन से मन का मीत मिले बस दोस्त वही बन जाता है। उम्र का ना हो कोई बंधन बस साथ उसी का भाता है। जीवन की मुश्किल में जो साथ निभाता है दोस्त वही बन जाता है। खुशियों में भी हो जो शामिल दुख में भी साथ निभाता है दोस्त वही बन जाता है। बिन बोले जो कुछ ना सब कुछ समझे और चेहरे पर मुस्कान ला दे दोस्त वही बन जाता है। तो आप सब लोग हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। आज हम शाम को जब गंगा किनारे गए कितना रमणीय स्थल मिला और डॉक्टर संध्या का आभार व्यक्त करना पड़ेगा। इन्होंने सुंदर जगह को चुना, इतना सुंदर आयोजन किया और हम लोगों के मिलने का एक अवसर। वहाँ पर गंगा की कल कल करती हुई आवाज़ और हम लोगों ने आरती किया। मैत्री शरण गुप्त की 2 लाइनें हैं। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नभ तल में जल तल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अमन और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित किरणों की नूर से मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झूर से। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना ताके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर धीर निर्भीक बना। कौन खड़ा धुरंधर सो जबकि भुवन भर सोता है भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बिखेर देती है वसुंधरा सबके सोने पर और रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर और अपनी विरामदानी संध्या को दे जाता है और श्याम तन जिससे सुंदर उसका मन छलकाता है। प्रिय मित्रों, हम लोग प्रिय मित्रों हमारी औसत आयु समय 68.2 वर्ष है और मानव जीवन में 54 वर्ष का अंतराल कम नहीं होता और जबकि ये अवधि जो है हमारी उत्पादकता अवधि होती है। आज से 54 वर्ष पूर्व हम लोग देवनगरी प्रयागराज में विभिन्न शहरों, जनपदों, प्रदेश एवं देश से आकर के एक दूसरे से मिले थे। हम लोगों ने वहाँ पर गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की। तदुपरांत अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के अपनी क्षमतानुसार हम लोगों ने कार्य को संपादित किया और आज भी कर रहे हैं। हमारे गुरुजनों ने बहुत ही शिक्षा की सुदृढ़ नींव डाली थी जिसको पर हम लोगों ने एक बुलंद इमारत खड़ी की। हम लोग देव संस्कृति में निवास करते हैं जो विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति है और इसीलिए हमारे आचार विचार चिंतन स्वभाव एवं कर्म उच्च कोटि के रहे हैं। हमने इसीलिए हमारा जीवन भी अनुशासन आदर्श मर्यादा एवं सिद्धांतों से भरपूर रहा है। हमने स्वार्थ रहित भाव से काम किया है और जीवन में लोगों के प्रति एक ऐसा वातावरण पैदा करने की शुरुआत की है जिसमें हंसी खुशी सुख और आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत हो। हम लोगों के सामने दुखों से शारीरिक और मानसिक दुखों को लेकर के जो लोग आते हैं उनको दुखों का निवारण करते हुए हम लोग उनका सहयोग करते हैं और उनके दुखों के निवारण से जो हम लोगों को आत्मसंतुष्टि मिलती है हम लोग हर्षित होते हैं। हम लोग प्रकृति के दास नहीं हैं और हम लोगों परिस्थितियों को अपने ढंग से ढालते हैं, उनके निर्माण करता है, नियंत्रण करता है।
इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग ईमान, धर्म और साहस के साथ काम करते हैं। हमारा पेशा पवित्रतम माना गया है, जिसके जो कुल की संज्ञा दी गई है, और हमारे गुरुओं ने हमको जो है जो शिक्षा दी, उससे हमारे कुछ सहपाठी इतना आगे गए, उन्होंने शिक्षा जगत में एक मानक पैदा किया है। यदि उनका नाम लिया जाए तो शायद 40-50 नाम से कम नहीं होंगे जिन्होंने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हम जैसे 20-25 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बैठ के 50-60 लोग इतना ऊंचा नाम कमाए हैं। यदि एक दो का नाम नहीं तो भी अच्छा नहीं है। जब शुरू किया जाए तो डॉक्टर अभिलाषा, जिन्होंने शुरू से ही वहाँ गायनी की प्रैक्टिस शुरू की, डॉक्टर पोपर जी जिन्होंने किया, वही IVF की बात कर रहे हैं, डॉक्टर पोपर जी जिन्होंने अल्ट्रासाउंड और शुरू किया, उनकी प्रेरणा से डॉक्टर शिवमूर्ति लाल जी, डॉक्टर मनीषा वाजपेयी, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर भक्त प्रकाश, जिन्होंने अनेक विद्यार्थी पैदा किए, डॉक्टर रापी राम जी हैं हमारे हैं, जिनके लिए उपलब्धियों की कोई गिनती नहीं है। गिनते जाइए, जितने MRCP, जितने FRCP सब कुछ है। मैं तो अभी इनसे पूछ रहा था कि भाई अब कुछ और बाकी है कि करते रहना है। तो ये लोगों ने इतना, इसी उपलब्धि में देखिए अभी जो है हम लोग जीवन के अंतिम सोपान पर एक तरफ से आ रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हैं मिल करके, हम लोगों के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता आई है। यदि हमारे अन्य साथी भी आए होते तो प्रसन्नता जो है दुगनी हो जाती। उनका अभाव एकदम खल रहा है। अभी भी इस जीवन के अंतिम सोपान में हम लोग एक दूसरे का हाथ चाल लेते हैं, एक दूसरे के सहयोग की भावना रहे, यही आकांक्षा है। और अभी भी जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन होना बाकी है। बहुत से सुंदर क्षण हमारे रास्ते में प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी हमारी उम्मीदों को बहुत उड़ान भरना बाकी है। तमाम सुख रास्ते में बाहें फैलाए बैठे हैं, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे के संपर्क में रहना है। समय बहुत कम है, 1 मिनट और लेंगे। देखिए हम तो पूरब के रहने वाले हैं, हम लोग अज्ञान और बेवकूफ लोग में होते हैं। पश्चिम के लोग जो है बहुत ज्ञानी और तो बहुत होशियार होते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था बोध गया, लेकिन उन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था वो काशी में आकर के सारनाथ में दिया था। और उसी तरह से हमारे भोले बाबा के रूप में साक्षात शिव की मूर्ति के रूप में हमारा एक साथी यहाँ विद्यमान है, जिसको भी एक नया ज्ञान मिला है और वो चाहता है कि उस ज्ञान का जो है उपदेश हम लोगों के बीच में यहाँ दे। तो डॉक्टर शिवमूर्ति लाल का आभार, जो हम यहाँ पर आए हैं, हम लोगों को नया ज्ञान पर देने वाले हैं। अंत में 2 शब्द बिना कहे नहीं हम जा सकते कि डॉक्टर संध्या के प्रयासों के बारे में कौन भूल जाएगा, जिन्होंने इतने अथक परिश्रम से करके और इस आयोजन को सफल बनाया, जिसमें डॉक्टर RC पांडे जो नहीं आ पाए, डॉक्टर उपमा, डॉक्टर अभिलाषा चतुर्वेदी, डॉक्टर मनीषा वाजपेयी ने समय समय पर अपना, डॉक्टर नेता जी ने दिया है योगदान, इन सबका आभार। एक बार जो है भगवान शंकर और पार्वती बैठे हुए थे, तो पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा आप दिन भर इसी तरह से बैठे रहते हो, कुछ काम धाम भी करते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कुछ काम नहीं कर पाता। बोले गले में सांप लटकाए हुए भूत बैतालों के बीच में रहते हो, कुछ तो करो। अच्छा ये बताइए, 4 पत्नियां बैठी हूँ और कोई उसमें से पूछे कि तुम्हारा पति क्या करता है, कोई कहे कुछ कोई काम नहीं करता है, निठल्ला है, कोई पत्नियां स्वीकार करेगी? तो पार्वती ने कहा कुछ तो काम करो। उन्होंने कहा क्या काम करें? बोले कुछ नहीं कर सकते तो खेती ही करो। अच्छा ठीक है भाई, खेती करने मेरे पास तो बैल ही नहीं है। एक नदी तुम्हारे पास है, भगवान कृष्ण भगवान के पास बहुत सी गाय हैं, वहाँ जाओ उनसे गाय मांग लो। गए, कृष्ण भगवान उठे, उनका स्वागत किए, कैसे बोले बाबा मुझे खेती करनी है, मेरे पास एक ही बैल है, एक बैल दे दो। बहुत से गायें और सब यहाँ हैं, जितना मन हो ले लो। नहीं बस एक चाहिए, ले लिए। मेरे पास खेत भी नहीं है, बोले ठीक है खेत भी ले लो। इसके बाद मेरे पास बीज भी नहीं है, बीज भी लो, लेकिन शर्त एक है। पार्वती जी ने समझा दिया कि कन्हैया बहुत होशियार है, आपको धोखा दे देगा, इसलिए जो है आप होशियार रहिए, पहले सब कर लीजिएगा। बोले क्या कि फसल जो उगेगी
उसमें नीचे का कन्हैया का होगा, ऊपर का मेरा होगा। बोले ठीक है। शंकर भगवान पूछे थे भाई अब तो सब मिल गया, खेत मिल गया, गाय मिल गई, ऋषभ मिल गए, अब बोले अच्छा कौन सी खेती करें? कृष्ण भगवान ने कहा नहीं आलू की खेती कर लीजिए। आलू की खेती तैयार हो गई। कट करके जब फसल तैयार हुई, शंकर जी अपना ऊपर काट देते गए। पार्वती जी ने देखा अरे बहुत सा माल है, थोड़ा देखा तो आलू का ऊपर का पौधा गया और नीचे ले लिए। बोले तुम मोटे मोटी रहे, बोले बाबा फिर से जाओ और आपकी उल्टी शर्त लगाना। ठीक है, बोले अच्छा देखिए खेती तो फिर करनी है, लेकिन शर्त थोड़ा उल्टी है। इस बार जो है मैं नीचे का लूंगा, आप ऊपर का लेंगे। बोले ठीक है। तो बोले अच्छा आप किस की खेती करें? बोले अच्छा है शंकर जी आप इस बार जो है बाजरे की खेती कीजिए। बाजरे की खेती हुई, काट करके ऊपर जो है दे दिए कृष्ण भगवान को, नीचे वाला ले गए। फिर देखी पार्वती जी तो बेवकूफ आदमी निकला भाई मेरा पति, क्या करें? अच्छा आपकी बात जाओ, ये कहना कि ऊपर वाला भी मेरा रहेगा और नीचे वाला भी मेरा रहेगा, बीच वाला तुम्हारा रहेगा। गए, कन्हैया ने कहा ठीक है भाई मुझे स्वीकार है। तो बोले किस चीज की खेती करें? बोला इस बार मक्के की खेती कीजिए आप। मक्के की खेती जानते हैं आपको कैसे होती है? पौधा होता है, मक्का बीच में फलता है, नीचे पौधा ऊपर पौधा, बीच में मक्के का भुट्टा होता है। फिर लेके गए तो उन्होंने कहा कि बस हो गया आपका, बैठिए आप उसमें। दूसरे दिन कृष्ण भगवान बैलगाड़ी के लाद के अपना आलू, मक्का और बाजरा तीनों लेके गए और उन्होंने कहा पार्वती जी के तरह में रख करके लीजिए, ये हमारे भोले बाबा हैं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ जो है दूसरों को दे देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। तो पूरब के लोग बेवकूफ होते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। This painting is on tussar silk by Organic Colors और ये मैं अपने सारे साथियों के लिए लाई हूँ, प्लीज एक्सेप्ट दैट। और वो लोग सिर्फ भगवानों की ही फोटो बनाते हैं, नॉर्मल ऐसी वैसी फोटो नहीं बनाते हैं। सो ये पूर्व वाला पश्चिम वालों की ओर से पूर्व वालों के लिए जितने भी लोग हमारे मित्र आए हुए हैं सबके लिए बहुत बहुत सद्भावना। ईश्वर करे कि बहुत स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और बच्चे जीवन को खूब आनंद से बिताएं। बहुत मित्रों, हम लोगों की शुरुआत तो ऐसे जगह से हुई है कि एमएलएन मेडिकल कॉलेज, एक बिहारी मुझे एक पंक्ति याद आती है, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, ये कृष्णानुया वो हलधर के वीर। इसका मतलब यह है कि ये जो हलधर के वीर माने कृष्ण और कृष्णानुया माने सूर्य की पुत्री राधिका, इन दोनों की जोड़ी हमेशा के लिए जिए और बहुत ही अच्छी हो, सूर्य जिए, लंबे वक्त जिए और हमेशा ये आनंद में रहे। वैसे ही हम आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पे उत्पन्न हुए मोतीलाल नेहरू जी और स्वरूप रानी जी, इन दोनों के स्नेह के और उनके ही मेहनत से उत्पन्न विद्यालय से हम लोग निकले हैं। तो हम लोगों का निरंतर प्रेम और स्नेह आगे बढ़ता रहे और हम लोग लंबे समय तक जिए, स्वस्थ रहें, यही मैं सबके लिए शुभकामनाएं।
बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के बहुत ही कम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं और कुछ लोग तो हम लोगों के बीच में है भी नहीं। उनके लिए मेरे लिए बहुत पुष्पों की श्रद्धांजलि, और जो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत प्यार और स्नेह। ईश्वर उनका भी जीवन बहुत अच्छा रखे। कुछ हंसते कुछ गम के तेरी आंखों के साए चुराए, वो मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने सुरीले सपने। छोटी बातें छोटी बातों की यादें बड़ी, छोटी बातें छोटी बातों की यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें छोटी बातों की यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आगे बिछाई तेरे लिए राहों, ओ मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने सुरीले सपने। डॉक्टर साहब सब लोग, मगर इन्होंने मैं स्टेज का बिल्कुल प्रैक्टिस मुझे नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों से, और भविष्य में भी ऐसे मैं बनती रहे जिसका मैं सुने। थैंक यू। मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत टालो। मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत टालो। अरे मन तो है एक उड़ता पंछी, जितना उड़े उड़ा लो। मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत टालो। Dr. P.C. Pandey is a senior pediatrician and he is based in Khatima, and he has two daughters who are in the cine world and models. So that is it, Madhuri and Anjali and Madhuri. Okay. And son is B.Tech. उत्तराखंड राज्य के सरकार के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आया हूँ। जगह नाम खटीमा, पीलीभीत से 42 किलोमीटर दूर है। पीलीभीत मेरा साथी है, हम और दोनों साथ आए हैं। और ये उत्तराखंड का नाम जो है माइक तब से नाम है, और तब से बहुत नाम हो गया शहर का। वैसे वो पूर्णागिरी के नाम से बहुत मशहूर है। पूर्णागिरी रूट का एक शहर है वो। जब कभी भी कोई पूर्णागिरी नाम एक बहुत बड़ा सिद्धपीठ है, अगर कोई आना चाहे मोस्ट वेलकम। खटीमा कहिएगा, रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर का बड़ा रुद्रपुर है, रुद्रपुर से है खटीमा। उसके बाद बनता है पूर्णागिरी धाम, बहुत मशहूर धाम है। कभी भी किसी को उधर आना हो, बहुत सारे लोग आते हैं, बस्ती वगैरह से आते हैं, बहुत लोग आते हैं। काफी अच्छी
अच्छी जगह है, बहुत बड़ा मंदिर है। कभी भी मोस्ट वेलकम, आपको आना हो, जिसको भी आना हो, मेरा नंबर है सभी ग्रुप में दिया हुआ है। आप कुछ दिन पहले बता देंगे, मैं आप लोग को स्वागत में दूंगा। और सबसे अंत में मुझे मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था। मैं संजय जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कितने बड़े स्तर पर इतना सोचा, इतना बड़ा प्रोग्राम रखा और हम लोगों को मोटिवेट किया। और हमारे साथी मेरे दोस्त आरसी पांडे आना चाहते थे, आरसी पांडे ने, संजय जी ने और डॉक्टर हनुमंत गोखले जी ने ये प्रोग्राम को थोड़ा जॉब आउट किया था। और मुझे ये याद हुआ कि मिर्जा जी ने जो गोल्डन जुबली की टाइम पर भी शायद इसको प्रपोज किया था। मनसा जी ने शायद कहा था कि अगला इसके होना चाहिए। तो मैं इन सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इतनी शो को, इतने बड़ी शो है सोचिए, और ये आज हमारे सामने है, बहुत सफलतापूर्वक ये आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। मेरे को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना है संध्या को। She has worked a lot for last, I think, more than a month or even more. और उसके efforts हम सबको देख रहे हैं. And highly appreciate her efforts. Thanks a lot for this. और हमारे घर में बहुत enthusiasm भी है इसलिए। Dashing photo, very dashing. Dr. Shiv Motilal, oh my God, very important person. ये सबसे बड़ी बात इनके बारे में क्या है कि इनका दिल बहुत बड़ा है। ये हर एक के लिए कुछ ना कुछ हर बार लाते हैं। और आंवले की बर्फी तो इन्होंने खिला के हम सबके ब्रेन के सेल्स को बिल्कुल एक्टिवेट कर दिया है। और फिर ये पाली लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं और वो भी ये करने के लिए तैयार है। सो ही इज ऑल्सो वेरी। आज सभी को अपने बीच में पाकर मैं बहुत आनंदित हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि कई वर्षों बाद हम लोग मिले हैं। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली में तो मिले ही आज जाइए। तो संजय जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर पी मैं को धन्यवाद देता हूँ कि दोनों ने मिल करके ये अच्छा आयोजन किया कि हमारे चेहरों पे खास तरह की खुशी चाहिए। और आगे भी हम लोग मिलते रहे। मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ, कहता तो नहीं हूँ। किशोर कुमार का गाना है, आगे भी हम लोग मिलते रहे। तो किशोर कुमार का एक गीत है, आओ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, उस प्यार बने। एक ऐसे गगन के तले, ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा। बम्बई से आया मेरा दोस्त, को सलाम करो, सबको खाओ पियो, इनको आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, को सलाम करो, सबको खाओ पियो, इनको आराम करो। मैं इसका हिंदी वर्जन पढ़ देता हूँ। उत्तम व्यक्ति सभी बातों पर ध्यान रखते हुए बहुत सावधानी से सभी कार्य संपन्न करने वाले दुर्लभ होते हैं। वह सर्वत्र पैदा नहीं होते हैं, पर वो सर्वत्र पैदा नहीं होते हैं। वो धीर व्यक्ति जहाँ भी पैदा होते हैं उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। तो आप हमारे कुल में, हमारे बैच में हैं और हमारे बैच की वृद्धि होती रहेगी। इसी हमारी कामना के साथ मैं आपसे धन्यवाद। अब मुझे जो दे रहा है आप दीजिए। थैंक यू। फिर भी अभिलाषा जो है, शी इज अ वेरी स्पोर्टिंग पर्सन। इनके चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है और अभी ये हमें डांस भी करके दिखाएंगे। अच्छा चलो डांस बाद में रख लेंगे। अभिलाषा
रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें वो इतिहास था। देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। चंदा रे कभी तो समीप पर बैठेंगे बातें करेंगे। चंदा रे कभी तो समीप पर बैठेंगे बातें करेंगे। तो बातें क्या करनी है? बातें क्या करनी है? ये जो 71 का बैच था जब हमने ज्वाइन किया, 17 के थे और आज जब 71 बैच का रीयूनियन है तो हम 71 के इतने सालों में कितना गंगा जी में पानी बह गया इधर भी, और जो सब देखते जा रहे हैं। तो वैसे 4 पंक्तियां बोलूंगी, शायद मुझे ठीक से याद है, बीच में अगर भूल जाऊं तो पहले से माफी। तो वो ये है, गीत कहाँ अब, गूंज कहाँ अब, कहाँ सुपरिचित नेत्र, अंतर मन में कहीं सुरक्षित उनके सुरभित चित्र। याद मुझे आती वो राहें राहों के वो मोड़, जिनकी याद छुपी है भीतर, बाहर मुझको छोड़। मेरे ख्याल से सबका यही हाल होता है। Let us remain with all those memories and enjoy life. Thank you. Look at his experience. साला में तो साफ बन गया, साला में तो साफ बन गया, साफ बन के कैसा बन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला में तो साफ बन गया, साफ बन के कैसा बन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। एक्चुअली ये बांसुरी का एक वो है, बांस तो आसाम से आता है और 364 कारीगर हैं जो पीलीभीत में ज़्यादातर मोहम्मदन सी हैं, बनाते हैं और सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। राम मंदिर में 20 फीट लंबी बांसुरी हमारी नगर पालिका अध्यक्ष ने ले जा करके वहाँ प्रेजेंट किया। तो एक्चुअली 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी में जो थीम चली हुई है, इसके तहत ये आंवला लाते हैं हमारे डॉक्टर साहब। ये बांसुरी उसी में 1 थीम 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में है। दूसरा, ये मिठाई कोई नहीं उठा रहा है, मैं बड़े प्यार से लाया था, तो मैं अपने कमरे से या यहाँ से लेके जाते समय ले लीजिएगा। अरे तो फिर मैं भी लग जाऊंगा तो सबको दे दूंगा। अच्छा, मैंने एक्चुअली जब बांसुरी का जिक्र किया तो डॉक्टर साहब ने कहा बजाना भी पड़ेगा, तो मुझे बजाना तो आती नहीं। अच्छा, मुझे बजाना तो आती नहीं। अच्छा, बजाना तो आती नहीं। तो मैंने यही कहा था कि मैं साथियों से मिलूंगा, यही मेरा सबसे बड़ा एंजॉयमेंट होगा। और बाकी तो सब एक दूसरे को मिलके एंजॉय कर ही रहे। जहाँ तक विनीता जी का सवाल है, इनकी प्रतिभा इतनी ज़्यादा है, हम बहुत जानते हैं जो उत्तरांचल के हैं, और आप लोग तो सब जानती ही हैं। बाकी ये शी हैज बीन आर्मी प्रेसिडेंट उत्तरांचल, संध्या अरे सुनीता विलियम्स याद आ गई इस समय। तो है ना, हमने प्यार अदा ही प्यार किए, हमसे कुछ ना बोल दिए, जो भी हमें सामने दिखा हम उसी के हो दिए। मैंने किसका कहा? कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो पिछली बार रुड़की ने बड़ा अधिवेशन किया पूरे प्रदेश का, तो उसमें हमारे आए थे लोग, क्या कहते हैं, विश्वदर्शी आया था, ये आए थे हमारे शिवमूर्ति लाल आए थे, आप सब लोग आए थे। और जितना पेन इन्होंने इस बार उठाया, हर मैसेज को पढ़ा और हर मैसेज का इन्होंने जवाब दिया। ऑर्गेनाइज करना और कुछ करना कितना कठिन होता होगा ये तो यही जानती हैं। हर चीज़ प्लान वे में है। थैंक यू वेरी मच।
और दोस्तों से मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। केडी उपाध्याय की हंसी तो हमने मशहूर कर दी है, जब भी ये मिलते हैं हंसते हुए मिलते हैं। बाकी ओझा जी की प्रतिभा अपनी जगह इलाहाबाद में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत हाई पहुंच गई है। बाकी सभी लोगों का मित्तल का सुन के तो मुझे बहुत खुश हुआ कि इज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बाकी सभी मनीषा जी, वो मैं किस्सा बताता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा टाइम। जब हम पीएमएस में थे, अपने ट्रांसफ़र के लिए क्या कहते उसी डायरेक्टरेट ऑफिस में जाते थे और ये फाइल लिए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने घंटों घंटों खड़ी रहती थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने गैस्ट्रो मेडिसिन डिपार्टमेंट खोलना था। एट लास्ट शी डिड इट एंड शी headed it, and now many students are have done their DM from under her, and 2-3 of them are practicing near to my Pilibhit in Bareilly. And so I wish everyone a good health, long life, happy life, family life, social life, and we'll keep on meeting. ये बताइए, जो डायमंड होता है, डायमंड जुबली होती है, ये 60 में आती है क्या? 75 कौन कैसे आएगी यार? उसको घटा देना चाहिए। अच्छा चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जैसे रजनीगंधा प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली। Thank you, Sandhya. Yes, for ma'am. such a beautiful gift. और इस हसीन शाम के लिए तुमने जो अथक प्रयास किया है, जो मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और हम लोग जब 50th उसमें मिले थे अपने मीट में, कुछ बंधुओं से मुलाकात नहीं हुई थी, और इसमें तुमने सबको कह के कम लोग आए हैं, पर स्टिल तुम्हारा प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू बाय हार्ट। थैंक यू। आगे भी उम्मीद है कि तुम कुछ कर पाओगी इसी तरह, आगे कुछ लोग अगर सहयोग देंगे तो। आप सबको याद होगा इनका पूरा बोला। बहुत लड़कों के दिल में, ये बहुत लड़कों के दिल की धड़कन थी। तुमको पाया है जैसे खोया हूँ, जो इनके फैन थे वो तो मैं आप तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। I really appreciate this lady coming to me. It's so right. And it painted. But yeah, I made by natural colors and fabric painted. ये पट्ट चित्र कहलाता है। ये पट्ट चित्र है, उड़ीसा का फेमस। Thank you for bringing this to me. मैं ये कहना चाहती हूँ, संध्या made this beautiful evening possible for us to be happy, enjoy together and have fun. Actually, we were looking at it as a get-together, but she has made it into a proper batch reunion, kind of very formal function, for which we had no idea, you know, like you were doing this. मेरे को सिर्फ अपने दोस्तों से यही कहना है, दिल्ली में रहती हूँ, वसंत कुंज में एयरपोर्ट के बहुत पास। मेरा घर 15 मिनट दूर है। जिसको दिल्ली से आना, किसी दूसरे देश जाना है, वापस लौटना है, कहीं आना है जाना है, जिसको कभी भी दिल्ली में आके रुकने की ज़रूरत है, तो मैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं, बच्चे बड़े हो गए, वो अपना अपना बाहर रहते हैं,
So everybody is most welcome to come and stay and spend time with us. And I can pick them up from the airport, drop them, whatever. Sometimes anybody may need a help at Delhi airport. I am always there. एक चीज और मुझे कहनी है सबसे कि हम लोग as we are getting older and senior, we have to take very good care of our own self. That is most important because we have been taking care of the whole family, society and everything for all these years. Now is the time and opportunity for us to, since all of us are actually retired, most of us are retired from active practice, we should give some time and thought to our own well-being because as we tell in aircraft, when the air pressure falls in the aircraft, the oxygen mask falls down. First we have to put your own face and then put to others. तो सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत ठीक रखिए, stay happy, do things that make you happy, enjoy life, live it up. अब समय पैसा अपने पे खर्च करिए. सब लोग पैसा कमाते हैं, उसको रखे रहते हैं और आगे सोचते हैं. अपना पैसा अपने पे खर्च करिए और अपने लिए संभाल के रखिए and take care of your growing golden ages in the life. Thank you. I'll take some time. सबसे पहले तो हम अभिलाषा वाला ये हमें बहुत अच्छा लगता है. My dear boys and girls. So I'll start with that. इसमें हिंदी अंग्रेजी सभी होगी so that we are families. और संध्या की तरह हम सभी लोग जो भी will be too less. So my dear boys and girls, आज सबसे मिलकर जो आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको शब्दों में बयां करना तो असंभव है. ये संध्या की अत्यधिक मेहनत, लगन और समर्पण से संभव हुआ है, क्योंकि हम बराबर संपर्क में रहते हैं. She's not only my best friend, she's my guide, she's my philosopher and she's a tutor. And उसके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहूँगी. First of all, सभी लोग कह रहे हैं heartiest congratulations, dear Sandhya, on flawlessly orchestrating this fantastic function. You are exceptional. You have got exceptional organization skills. Which led trans. Oh, my transform truly into memorable event. कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना इवेंट
only single-handed was that she's doing this. इतना किया है कि sometimes I had used to say her husband Dr. Jagmohan कि मतलब she's doing so much कि मतलब besides doing the commercial work everything लगी हुई है I think for say last 3 months. हमने लिख इसलिए आई है कि बीच में भूल जाते हैं. And this reflects your passion and commitment. लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे ये सब संभव जभी हुआ जब आप सब लोग आए सहयोग किया और यहाँ पे इतनी दूर दूर से आए क्योंकि जो जनाका रहा है जब सब लोग आते हैं तो उससे उसकी खुशी 100 गुना नहीं 1000 गुना होती. Or then I would say being a successful doctor and here being president of IMABK and expertise group in everything expertise is commendable. And before beyond your this professional prowess, you born as loving mother and care as a devoted wife. And for me, great is a small word. That also add layers and layers of richness to your character. Your ability to balance all these roles with grace and poise is truly inspiring. I have no words to describe. Moreover, your prowess is amazing as dancer, excellent singer, brings an artistic touch to you. To your multifaceted personality, which you all know. Mother, I'm just repeating it all, you all know, but I just can't resist to say all this. So I have to say. And then your performances radiate joy and enthusiasm. And that is yet another facet. So that I've already said. For me, you are not only my best friend, you are my guide, you are philosopher, and you are everything. And you are always with me in my thinking. And you know, so much time has passed. Many people say that Loka nature is quite different. Like I miss. She's so extrovert, and I'm quite introvert. I speak much less. She's so much and everything. Even then, I just adore her. Even that is little bird. Then, I won't take much of your time because I have to say so many things which is just not possible to say here. But then I am wishing you continued success, joy and fulfillment in all your goals as you are doing. And because of this, we are celebrating here because we are wonderful. Besides this, I would say Dr. Jagmohan, my spouse, who is always very helpful and my family. He always give medical advice. Then Sanitha and Jagmohan abroad, यहाँ नहीं किया कहीं भी होते हैं. And especially my
एडरसन, वो तो इन्हीं की जगमोहन की, डॉक्टर जगमोहन की उनके एडवाइस पे काम होता है हमारे थैंक यू। एक बार एक और ओके थैंक यू। डॉक्टर सुषमा वेद, इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और वो बात मैं ज़रूर बताऊंगी यहाँ पर सबको, और वो ये है कि ये पहले फातिमा हॉस्पिटल में काम करती थी और मैं लखनऊ जाती थी तो मुझे इनके बारे में अता पता रहता था। पर एक बार मुझे पता चला कि ये तो यहाँ से चली गई, उड़ गई। अरे अरे वो सब कुछ नहीं, सबने कहा वो तो उड़ गई, नहीं भाग गई। वो बाद में हुआ कि ये सुषमा सिंह से डॉक्टर वेद हो गई, वो हम लोग को नहीं पता चला, इन्होंने शादी में तो बुलाया नहीं। Very important, Dr. R.P. Ram. Very educated, अगर इनकी डिग्रीज और वो सब देखें। We are so proud of you. We are so lucky to have you here. He came in my Uttarakhand also when I was being president. He came in, and on that occasion also, and he has come today also. He is a very good friend of mine. So that is not definition of good friend, and I understand your feeling, and everyone here has conveyed their feeling in their own words. But I don't find any suitable words to say how important you are for our batch. You have done the wonderful work for us, and since last 54 years we are connected with each other from different backgrounds, educational, social, and so many things. But I am really very happy. Coming to this place today is not important. It's a very essential component to bring very strong bond between all of us. We are having bonds, but many of our friends could have made this occasion more beautiful because efforts of Dr. Sandhya and her team is the same. So all the infrastructure, facilities, imparted, all the hard work she did here, it was the best occasion could have utilized and could have made this program more wonderful for time to come, and we will remember. So anyway, but in coming in short, because time is not there,
I am doing in my life is all because of you people are inspiring me. And thank you everyone who has motivated me. Thank you, Dr. Motilal, for your beautiful words. I will be very happy if someone comes to Bombay and will inform, certainly. I will be very happy and happy to have time with you and your family. And any time during our lifetime, life is passing very fast. Time is not stable. We are not giving importance to our time. So, whenever you are coming to Bombay, I will be very happy to see you there. And anyway, if I will be helpful to anyone, maybe it's a very small thing, but third week of April. third week of April. Third week of April. April 3rd week. No, not third week, fourth week, anything I am saying. Yeah, that's it. अरे पार्टी वार्टी दे नहीं रहे हो बस Thank you, but I don't want to dilute the importance of Dr. Sandhya, because this is a total show. Dr. Manisha, Vilasa and all girls and boys have done a lot of hard work to organize this, but I don't want to dilute. If I will have any function, KDA is also here. So they have done a lot of work. So I don't dilute the importance of Dr. Sandhya, because no one can dilute her importance, frankly speaking. She is a really wonderful, beautiful girl, and she has done a lot of things in so many functions. So thank you, Sandhya, for asking us all to come. And today in flight itself, I was having discussion with Dr. Prakash. Why not we should organize some trip of my batchmate to Bombay, and we also having some thought like go to the Ronawala, Khandala and make one more beautiful class. Yeah, so we can have that too. But I don't know. I wish everyone should cross more than 100 years. गाएंगे सब करेंगे सब कुछ करेंगे. तो I don't know क्या क्या आप करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि हम लोग मिले तो it is not Plana. We will meet there. Certainly we can make it. I am really very serious about it. That's why I was discussing it. Because Bhakti is here, I will discuss it if we can make it. Sandhya is doing it Uttarakhand. It's a beautiful place. But yes, we can do it. There are so many places we can do. But thank you very much. Thank you. The next day is not assured for any of us. In last meeting we had Dr. Subodh with us, who was so happy and buoyant and cheerful, but then soon he left us. So we should not miss any occasion to like this, to be together, and those who have not come are surely missing things. I would like to just sing a few lines before you. संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक
धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। क्या जाने कोई किस पर, किस मोड़ पे क्या गुजरे, इस राह में राही हर मोड़ सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 संतोष के बारे में हम एक बात कहने चाहेंगे। मैं तो भूल चली बाबू कहते हैं। अच्छा संतोष पहले से बहुत ज्यादा मतलब इसकी पर्सनैलिटी निखर नहीं। मैं ड्रेस फॉलोअर थी, तो मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन सबसे नहीं होता था, इस करके थोड़ा सा दूरी बनी हुई है। अदरवाइज आप लोग सब पंजाब कश्मीर इधर कभी भी जाएं तो अम्बाला कैंट के बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, चाहे बाई रोड हो बाई ट्रेन हो। अम्बाला जंक्शन जो है एक आगे का रास्ता है, तो प्लीज कम। हमारा दमीजा हॉस्पिटल सदर बाजार चौक पे ही है, तो कुछ भी एड्रेस वगैरह पूछने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। और डॉक्टर संध्या का मैं कितना तारीफ करूँ, इन्होंने 1 महीने से मेरे को फ़ोन कर करके बात कर करके कि तुमने ज़रूर आना है उत्तराखंड। जब अनुभव बनी तो मैं आ नहीं पाई, वो मेरे लिए मिला है। हाँ भूलेंगी थी, और मेरे पास ही है बिल्कुल। और अम्बाला 4 घंटे 3.5 4 घंटे गई। 3.5 4 घंटे नहीं है, you have never come, I have gone to Ambala ऐसा almost 2 hours। तुम्हारा दमीजा हो गया तो बाद में पता चला। थैंक यू, सबसे मिलके मैं बहुत खुश हूँ, और फिर से वो कॉलेज डेज याद आ गए। इलाहाबाद आने का मन करना चाहिए। अच्छा जरूर, मेरे 2 ब्रदर वहीं सेटल्ड हैं इलाहाबाद में, तो कोई ओकेजन होता है तो फिर चले जाते हैं। बाकी साइकिल चलाते जो मस्त लाती थैंक यू। I think I will not waste anybody's time on myself. I'd rather sing a song and utilize this time. अरे हाँ रे हाँ, फुल गेंदवा न मारो लगत करे जुबा जो। फुल गेंदवा न मारो लगत करे जुबा जो। दूंगी मैं दुआई करे चतुर भरत ठिठोई करत हर जाए। फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा न मारो लगत करे जुबा
दबा न मारो लगत करे फुल गेंदवा न मारो आज फुल गेंदवा
आई शाम रोक गई, रोक गई, रोक गई, आई शाम रोक गई और चकमुक चूम गई, मुख चूम गई, मुख चूम गई, सर से मोरी चुनरी गई, 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 सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, काहे छेड़ छेड़ छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन